नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल अकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं और अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 एक ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ दिए गए हैं बहुपद, 4 बहुपद दिए गए हैं, इनमें हमें P0, P1 और P2 एक ज्ञात करना है। यानी कि एक बार यहाँ 0 रख करके, 1 रख करके और 2 रख करके सभी बहुपद के मान निकालने हैं। आपको बता दें यहाँ लिखा हुआ है पी बाई का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ वाई, और बाई यहाँ लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुपद का आगे जो बहुपद मिलेगा हमें वह उसमें चर राशि जो है वह बाई के रूप की है, यानी कि बाई है। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, एक अलग कागज में सॉल्व करते हैं। प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। पहला प्रश्न है पी बाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। यहाँ हम पहला प्रश्न लिख लिए हैं, आपको दिखा देते हैं। ये पी वाई बराबर बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1, यहाँ भी वही प्रश्न है, पी स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। तो आइए सॉल्व करते हैं हल में। यहाँ लिखे लेते हैं हल में। सबसे पहले हमें करना क्या है, P0 एक ज्ञात करना है, यानी कि x के स्थान पर 0 रखना है। तो आइए P0 का एक ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा, आप समझ सकते हैं P0 रख रहे हैं, यानी कि हमें जहाँ जहाँ बाई है वहाँ पास में क्या रखना है, 0 रखना है। तो जहाँ जहाँ बाई है तो 0 रख देते हैं। यहाँ पास बाई था, 0 रख दिए। यहाँ बाई का स्क्वायर है, यानी 0 का स्क्वायर किए देते हैं, माइनस बाई यानी 0 और प्लस 1। यहाँ 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा, और माइनस 0 हो गया, और ये प्लस 1 लिख लिए। इसके आगे 0 और 0 समाप्त हो जाएंगे और ये बचेगा शेष 1, और ये हो जाएगा P0 का मान। तो इस बहुपद के लिए P0 का मान प्राप्त हो गया है, जो कि 1 है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब क्या करना है, अगले चरण में आपको सवाल में दिखा देते हैं। अगले चरण में हमें P1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आप P1 रखेंगे, यहाँ रख लेते हैं P, और Y की जगह हमें 1 रख लेंगे, यानी कि 1 रख लेंगे। तो यहाँ 1 रख लेते हैं, बराबर बाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस बाई यानी 1 और प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे हमें 1 ही प्राप्त होगा, और माइनस 1 प्लस 1, यहाँ 1 और 1 कैंसिल, और यहाँ शेष बच जाता है 1। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि P1 का मान भी हमें 1 ही प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये दूसरा मान प्राप्त हो गया। अब अगले चरण में बच्चों हमें क्या करना है, P2 यानी बाई की जगह पर 2 रखना है। तो आइए रख लेते हैं इसका भी मान। तो ये हो गया P, और ये 2 रख लिए, y की जगह पर 2 रख लिए। फिर y का स्क्वायर है आगे, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस y है यानी कि 2 और प्लस 1। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, और माइनस 2 प्लस 1। यहाँ देख पा रहे होंगे, अब 4 है और 4 में से 2 को घटाना है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और प्लस 1। तो यहाँ पास अब 2 में से 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और यही हो जाएगा P2 का मान, बहुपद में P2 का मान। तो ये P2 का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ से हमें तीनों मान प्राप्त हो गए, जो कि प्रश्न में पूछा गया था कि P0, P1 और P2 का मान एक ज्ञात कीजिए। तो लिख सकते हैं यहाँ हम कि अतः आपको दिखा दें, P0 का मान यहाँ 1 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं P0 बराबर 1, P1 बराबर, यहाँ देख पा रहे होंगे आप 1 प्राप्त हुआ, तो यहाँ भी लिख लेते हैं 1, और P2 का मान यहाँ पास 3 प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिख लेते हैं 3। तो ये हो गए हमारे बहुपद के तीनों मान। और अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारे सामने,
पी टी यानी कि जो आगे बहुपद मिलने वाला है वह हमें टी के रूप में, बहुपद में चर जो है वह टी के रूप का है, जो कि यहाँ पास है 2 + t + 2t² - t³ आप चाहें तो इसे घात के घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो यह बहुपद हो जाएगा यहाँ से t³ और यहाँ माइनस था तो माइनस लगा देते हैं, और +2t², तो यहाँ लिख लेते हैं 2t²। घात के घटते क्रम में लिख रहे हैं, घात जो है 3, फिर उससे 1 कम 2, फिर इसमें 1 कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ये घात 1 हो गई और ये अचर पद 2 हो गया। इसको सीधा क्रम में लिख लिए हैं, यहाँ माइनस है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो P0 सबसे पहले हमें आपको प्रश्न में दिखा दें, प्रश्न में हमें क्या करना था, P0, P1 और P2 रखना है, यानी t की जगह पर 0, 1 और 2 रखना है। तो सबसे पहले हम 0 रख रहे हैं, पहली कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, P0 बराबर ये हो गया, माइनस लगा तो माइनस लगा देते हैं, और 0 का क्यूब +2t², ये हो गया 2, और इंटू टी में के स्थान पर 0 रखना है तो 0 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस t है यहाँ तो t के स्थान पर 0 और +2। बच्चों आगे सॉल्व करते हैं इसे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही हो जाएगा, यहाँ 0 का क्यूब करेंगे 0, और 0 की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 0, और 0 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पद भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 0 है ही, और ये प्लस हो गया 2, तो यहाँ से 0 सब समाप्त, और ये शेष बच जाएगा 2। यानी कि P0 का मान हमें जो मिल रहा है वह मिल रहा है 2। ये पहला मान प्राप्त हो गया हमें। अब दूसरे चरण में t का मान 1 रखना है हमें, तो सेकंड चरण में यहाँ लिखे लेते हैं, P और t के स्थान पर 1 रखे लेते हैं। बहुपद यहाँ पास लिखा हुआ है -t³, तो माइनस यहाँ लिख लेते हैं 1 का क्यूब +2 इंटू यहाँ t का स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस यहाँ t है तो वहाँ 1 रख देंगे, और प्लस ये हो गया 2 अचर पद। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा -1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगी ये, और ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा +2। यहाँ पास से ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ शेष बचेगा 2 और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये यही हो जाएगा हमारा P1 का मान। तो यहाँ से बच्चों आपको दूसरा मान प्राप्त हो गया, जो कि P1 बराबर क्या प्राप्त हुआ है 4। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में, तीसरा एक ज्ञात करते हैं। तीसरे चरण में हमें क्या रखना था, t के स्थान पर 2 रखना है, तो आइए रख लेते हैं। यहाँ हो गया t और ये हो गया 2। सवाल दिखाई देते हैं आपको यहाँ पास में, ये हो गया -t³ है तो यहाँ रखे लेते हैं माइनस, और t के स्थान पर 2 रख लेंगे, 2 का क्यूब, फिर यहाँ है +2t², तो क्या करेंगे हम 2 और t के स्थान पर भी 2 रख लेंगे, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ t था तो t रख लेंगे यहाँ पास में, सॉरी t की जगह 2 रख लेंगे, और प्लस लास्ट में अचर पद यहाँ 2 है तो 2 भी रख लेंगे, इधर भी 2 रख लेते हैं, यहाँ 2 रख लिए। अब आगे हल करते हैं इसे, 2 का वर्ग क्यूब करेंगे तो 3 बार गुणा, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा होता है, यानी कि 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पास लिख लेंगे 8, और ये हो जाएगा -8। फिर यहाँ प्लस था तो प्लस लगा लेते हैं, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ ये 2 है इसके साथ गुणा में तो ये 2 गुणे 4 हो गया, प्लस यहाँ 2 और प्लस 2। अब यहाँ सॉल्व किए लेते हैं, -8 हो गया, प्लस 4 का 2 का 4 के साथ गुणा करेंगे, 2 चौके 8, और ये 2 में से 2 जोड़ देंगे, 2 2 4 हो गया। यहाँ -8 और +8 कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचता है केवल 4, और यही हो गया P2 का मान। यहाँ से हमें प्रश्न क्रमांक 2 के भी तीनों मान मिल चुके हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं कि आता है P0 बराबर, यहाँ से देख लेते हैं P0 का मान क्या है, 2 आया है तो 2 लिखे लेते हैं। P1 का मान यहाँ 4 प्राप्त हुआ है तो 4 लिखे देते हैं,
और P2 का मान यहाँ 4 प्राप्त हुआ था, यहाँ भी 4 लिखे लेते हैं, यहाँ भी 4 लिखे लेते हैं। यहाँ से बच्चों यह प्रश्न होता है पूरी तरह कंप्लीट। अब प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्न नंबर 3 और 4 को अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।